नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस किताब में यानी मन लागो मेरो यार फ़कीरी में जिन लोगों ने भी, चाहे वो समाज सेवी हो, राजनेता हो, पत्रकार हो, लेखक हो, जिन लोगों ने भी मेरे पिता पे संस्मरण के तौर पे उनकी याद में जो कुछ भी लिखा है उसे मैं पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों के को सुनाऊंगी। उसी कड़ी में आज इनका लेख है, उनका नाम है नवेंदु कुमार। नवेंदु कुमार बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई वर्षों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स पटना में काम किया और आज भी बतौर पत्रकार वो कई चैनलों से और पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं। उनका लिखा लेख मैं पढ़ूं इससे पहले मैं नवेंदु भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो लेख लिखा वो इस तरह से लिखा कि उनकी जो विचारधारा, जो मेरे पिताजी की जो सोच और विचारधारा थी, उस तरह से इतनी मिलती जुलती है कि लगता है वैचारिक तौर पर दोनों एक परिवार से हों। और उन्होंने जो लेख लिखा उसमें जो आप देख रहे हैं, इस किताब का जो नाम भी है, मैं तमाम कोशिश करती तब भी शायद इस किताब के लिए इससे बेहतर नाम नहीं सोच पाती। तो इसलिए सबसे पहले उनका आभार कि उन्होंने ये अपने लेख में इसका शीर्षक ये लिखा और जिससे कि मुझे इस किताब के लिए नाम चुनने में आसानी हुई। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो लीजिए सुनते हैं मन लागो मेरो यार फ़कीरी में नवेंदु कुमार। मन लागो मेरो यार फ़कीरी में नवेंदु कुमार। सुरेश भट्ट यानी जनता का एक ऐसे नेता जो तमाम वादों से ऊपर था, जिसके भीतर एक ही बेचैनी थी, शोषित पीड़ित जनता की मुक्ति के लिए लड़ना। एक ही विचारधारा, आज़ाद देश में कोई गुलामी में ना खटे, कोई बंधुआ ना बने। शायद इसीलिए कई आंदोलनों के अगुआ और सहयात्री रहे सुरेश भट्ट। एक यायावर राजनीतिक जो जनता के निगाह में तो एक नेता थे, लेकिन ताज जिंदगी बने रहे एक ग्रास रूट एक्टिविस्ट। समाजवादी आंदोलन हो, जेपी का विरोध आंदोलन या संपूर्ण क्रांति नक्सलवादी आंदोलन हो, बंधुआ मुक्ति आंदोलन हो या फिर नागरिक स्वतंत्रता के लिए पीपुल्स पार्टी या फिर PUCL जैसा मूवमेंट। बढ़ी हुई दाढ़ी वाला एक चेहरा सुरेश भट्ट जन संघर्ष के हर मोर्चे पर परचम लहराते हुए दिख जाया करते थे। सुरेश भट्ट की संगत में जवान हुए जाने कितने राजनीतिक थे जो आज सत्ता सियासत के नामी चेहरे हैं, लेकिन उन्हें भुला दिया। कभी जयप्रकाश नारायण, मधु लिमये, नानाजी देशमुख सहित उस दौर के अन्य नेताओं के परम प्रिय रहे थे सुरेश भट्ट। लालू यादव, नीतीश कुमार सहित बिहार के कई नेता कभी सुरेश भट्ट को गुरु जी कहकर बुलाते थे। भट्ट साहब ताउम्र समाज को तो सब कुछ देते रहे, लेकिन लिया कभी भी कुछ भी नहीं। बिहार के नवादा निवासी सुरेश भट्ट ने अंतिम सांस दिल्ली के एक ओल्ड एज होम में ली। उनकी बड़ी बेटी असीमा भट्ट मुंबई में रहती हैं। वो कवित्री और टीवी फिल्मों की कलाकार हैं। असीमा ने अपने एक पोस्ट में पिता के बारे में लिखा था, ब्रैकेट में, समाज के सिवा पापा ने किसी को औलाद माना ही नहीं है, ब्रैकेट बंद। सिनेमा हॉल, करोड़ों की जायदाद के मालिक जिनका ईंटों का भट्ठा और अनगिनत संपत्ति थी, सबको छोड़ने के साथ अपनी पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ दिया। सालों जेल में गुजारे। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस तक उन्हें गुरुदेव कहकर संबोधित करते थे। सारे कामरेडों के वो आइडियल थे, लेकिन फकीरों की तरह जीवन जिया। सुरेश भट्ट के कई मोर्चों पर एक साथी के बतौर रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला।
अपनी ज़िंदगी की अंतिम लड़ाई अकेले ही लड़े, इसका गम है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि समाज सेवा और राजनीति के ज़रिए जो रुतबेदार बन गए, उनके साथ तो ज़माना चलता है, लेकिन जिसने सत्ता सुख को दो कौड़ी का समझा और फ़कीरों की तरह समाज सेवा की, क्या वो रह जाएगा अकेला? क्या ये जन राजनीति से कारपोरेट राजनीति तक पहुंचती सेवा और सियासत का चेहरा क्या ये जन राजनीति से कॉरपोरेट राजनीति तक पहुंचती सेवा और सियासत का नया चेहरा है? वैसे ये भी सच है कि जग अब भी सुरेश भट्ट जैसे कबीरा मन वालों से विशेष नहीं है। ये समाज, और यही है समाज की ताकत। चलिए एक बार फिर याद कर लें कबीर को, मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, जो मज़ा आए राम भजन में, वो मज़ा कहाँ अमीरी में, मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। ये थे नवेंदु कुमार जी। धन्यवाद इसे सुनने और देखने के लिए। आप सबसे मेरा आग्रह है, विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।